नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। रंग तरंग के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज का अंक सजा है उत्सवों से। आज हम मना रहे हैं भारत के हथकरघा उद्योग का जश्न। आज हम मनाएंगे उत्तर पूर्व भारत की लोक संस्कृति का जश्न। आज हम मनाएंगे कला के विभिन्न आयामों का उत्सव। रंग तरंग में आज बात होगी कला की अभिव्यक्ति के विभिन्न आयामों की। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। भारतीय हथकरघा बाजार को अब पंख लग चुके हैं। लगातार हमारे हथकरघा कारीगरों को एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। अपने उत्पाद का, अपनी साड़ियों का, अपने परिधान का सही दाम मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी ही प्रदर्शनी में। विरासत हथकरघा साड़ियों के इस उत्सव में आपको देश के कोने कोने से आए कारीगरों द्वारा बनाई गई बेहद नायाब, बेहद दुर्लभ और बेहद खूबसूरत साड़ियां मिल जाएंगी। आप इस प्रदर्शनी का लुत्फ भी उठा सकते हैं और जो साड़ी आपको पसंद आई वो खरीद के अपने घर भी ले जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई आकर्षण हैं। यहाँ पर लाइव हैंडलूम सेशंस दिए गए हैं। किस तरह से ये हथकरघा साड़ी बनाई जाती हैं उसका भी आप अनुभव ले सकते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इस प्रदर्शनी में। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और हमारे हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने के लिए राजधानी दिल्ली के हैंडलूम हाट में विरासत एक जश्न प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हाथ से बुने उत्पाद और वस्त्रों की लोकप्रियता को देखते हुए ये हैंडलूम उत्सव मनाया जा रहा है। में ये विरासत जो हैंडलूम हाट लगा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको पूरे इंडिया के जो वीवर्स हैं डायरेक्ट आकर यहाँ पर अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं और आई थिंक गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हम जैसे लोगों के लिए जो डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं और जो हैंडलूम्स को मतलब जिसका हैंडलूम के प्रति लगाव है। जैसे मैं साड़ीज़ को बहुत पसंद करती हूँ, तो जो एक कनेक्शन है अपने कंट्री का, कल्चर का, वो मुझे यहाँ से मिल रहा है और अच्छी चीज़ ऑथेंटिक जो है वो मुझे मिल रही है। सो आई लव दिस। खास तौर पर सभी का ध्यान खींच रही है हथकरघा साड़ियों का ये क्यूरेटेड प्रदर्शन। यहाँ देश भर से आए बुनकरों द्वारा हथकरघा उत्पादों की सीधी खुदरा बिक्री की जा रही है। हम झारखंड से, मेरे पास प्योर सब माल है। साड़ी है, सूट, ये फैब्रिक है, रॉ सिल्क है, आपका दुपट्टा हैंड प्रिंट है, हैंड प्रिंट साड़ी है, स्टोल है, ये हैंडमेड यान है और ये प्योर तसर कटिया है और हैंड प्रिंट है मधुबनी। ये साड़ी मेरा स्पेशल खास है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है भारतीय हथकरघा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इन साड़ियों की भव्यता अद्वितीय है, जो पावरलूम से बनी साड़ियों से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। इस उत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से ले रहे करीब 90 प्रतिभागी टाई एंड डाई, चिकन कढ़ाई वाली साड़ियां, हैंड ब्लॉक साड़ियां, अजरक, कांधा और फुलकारी जैसे प्रसिद्ध दस्तकारी की किस्में पेश कर रहे हैं। यहाँ जामदानी, इक्कत, पोचमपल्ली, बनारस ब्रोकेट, टसर सिल्क, बलूचरी, भागलपुरी सिल्क, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला, पैठनी आदि विशेष हथकरघा साड़ियों के अलावा तंचोई, जंगला, कोटा डोरिया, कटवर्क, माहेश्वरी, शांतिपुरी, बोमकाई, खंडवा और अरनी सिल्क साड़ियां महिलाओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। आई एम अ फैन ऑफ भारतीय हैंडलूम, जैसे कोई मुकाबला नहीं है वर्ल्ड में किसी का। दर्शकों को लुभाने के लिए देश भर से आए कलाकार अपने प्रांत के लोक नृत्य और संगीत को भी यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। दर्शकों ने छाऊ नृत्य का जमकर लुत्फ उठाया। मणिपुर से सबसे खास मैं मणिपुर मोरांग भी साड़ी लाया हूँ। ये सबसे खास यही है, मेरा कलेक्शन साड़ी पे है ज्यादा। देश के हथकरघा उद्योग को मजबूत बनाने और दुनिया में इसे ब्रांड के तौर पर पेश करने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो कि एक अहम प्रयास साबित हुआ है हथकरघा उत्पादों की लोकप्रियता को बढ़ाने में। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। हमारे देश के हर प्रांत की, हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति है, अपना अलग खान पान है और उनकी ये संस्कृति उनके परिधानों, यहाँ तक कि साड़ियों में भी साफ झलक आती है। और इसी की झलक आप देख सकते हैं इस एग्जीबिशन में।
कोटा दोरिया साड़ियाँ बहुत ही मशहूर साड़ियाँ हैं। राजस्थान में खास तौर पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। प्योर कॉटन और सिल्क के मेल से ये कोटा दोरिया साड़ी बनाई जाती हैं। बहुत लाइट वेट होती हैं और बहुत ही सुंदर होती है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं। यहाँ पर मोलकनमुरु साड़ी को भी प्रदर्शित किया गया है जो कर्नाटक से आती हैं, और आप देख सकते हैं बहुत खास तौर पर जो इसके मोटिव्स हैं वो फूलों से और फलों से इंस्पायर्ड होते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे पीछे हम यहाँ देख सकते हैं मोंगा सिल्क साड़ी। मोंगा बहुत ही उच्चतम क्वालिटी के सिल्क से बनाई जाती है। असम की ये खासियत है, असम की विशेषता है, और यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है। बहुत पसंद कर रहे हैं लोगों और कोशिश कर रहे हैं कि जो विभिन्न राज्यों से जो उनकी जो स्पेशलिटी है सिल्क साड़ीज़ की, वो ज़रूर यहाँ से खरीद के लेके जाएं। असम की बात हो रही है तो आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल की। पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ का लोक नृत्य, संगीत इस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया और दर्शकों ने इसका खूब आनंद उठाया। राजधानी दिल्ली में उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्थान के सहयोग से उत्तर पूर्व सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के पारंपरिक संगीत और नृत्य रूपों का प्रदर्शन हुआ। असम के नववर्ष पर मनाए जाने वाले रोंगाली पर्व के अवसर पर लोक नृत्य बिहू की परंपरा है, और इस अवसर पर इस महोत्सव में कलाकारों ने बिहू नृत्य भी पेश किया। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों और राज्यों में लोक नृत्य अक्सर त्योहारों के दौरान या जीवन का जश्न मनाने के लिए किए जाते हैं। देश के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के जीवन में नृत्य एक महत्वपूर्ण पहलू है, और इसलिए कई सदियों पुराने नृत्य रूपों का अभी भी अभ्यास किया जाता है और उन्हें जीवित रखा जा रहा है। भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में सुंदरता और विशिष्टता को और खूबसूरती से जोड़ता है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, और इन विभिन्न संस्कृतियों से हमारे जो आज की जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो बिल्कुल अछूती है, और उसकी पहचान कराने के लिए ही इस कार्यक्रम का, इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ताकि हमारी अपनी सभ्यता और हमारी संस्कृति को जो है वो युवा वर्ग कभी भूलने ना पाए, बल्कि उसको आगे लेकर जाए। यहाँ की नृत्य संगीत में वो मिठास है जो इस उत्सव में सभी को जोड़ती नजर आई। जैसे कि उम्मीद थी, दिल्ली के लोगों ने बड़ी संख्या में इस उत्सव में भाग लिया और इन प्रस्तुतियों का आनंद लिया जो सामान्य तौर पर दिल्ली में देखने को विरले ही मिलती हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। रंगमंच अभी भी हम सबको अचंभित करने का मादा रखता है। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं त्रिवेणी कला संगम राजधानी दिल्ली में, जहां पर मानव कौल के प्ले द पार्क का मंचन किया गया और यहां पर हमें देखने को मिला द रिवर्सल ऑफ स्टेज। 3 आर्ट्स क्लब के 80 साल पूरे होने का जश्न यकीनन काफी यादगार रहा। यहाँ पर हमने देखा यानी कि मंच,
स्टेज पर दर्शकों को बिठाया गया और उनके सामने पार्क में आर्टिस्ट बैठे और वहां पर इस नाटक को खेला गया। कैसा रहा ये अनुभव, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। कुछ नहीं है, मैं डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और जब मैं मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो हेलो हेलो हेलो, हाँ आई आवाज, तो आ जाइए ना। अरे क्यों नहीं आ सकते? किसी को जब उसके घर या स्थान से निकालकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है तो वे कभी भी उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह दे दी जाएगी, पर ऐसा कभी होता नहीं। ठीक है, आप मत आइए, पर मैं यहाँ से आपसे मिले बिना कहीं नहीं जाने वाला। मैं यही इसी पार्क में इंतजार कर रहा हूँ। सुन रही हैं आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। विस्थापन का दर्द जो झेलता है वही उस दर्द की पीड़ा को समझता है। इस तरह की गंभीर समस्याओं को एक पार्क की 3 बेंचों के माध्यम से कलाकारों ने पेश किया। बेटा इधर आओ प्लीज। अरे आओ आओ आओ, यहाँ बैठ पानी पियो। तुम वहां क्यों छुपे बैठे थे? अब्बा के डर से। कहाँ है तुम्हारे अब्बा? स्कूल गए हैं। तुम नहीं गए क्यों? आज रिजल्ट है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोलो ना। हुसैन। हुसैन, तो इसमें वहां छिपे रहने की क्या जरूरत है? आपको अपने पापा से सीधे कहना चाहिए कि पापा मैं स्कूल नहीं जा पाया। नाना क्या हुआ? हाल ही में राजधानी दिल्ली में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता व रंगमंच कलाकार मानव कौल के लिखे नाटक पार्क का मंचन किया गया। निर्देशक विपिन कुमार ने नए तरीके से इस नाटक को प्रस्तुत किया। त्रिवेणी में मंच पर दर्शक बैठे और दर्शक दीघा में मौजूद रहे कलाकार, जहां से इस नाटक को खेला गया। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि त्रिवेणी का स्टेज जो कभी इतने सालों में रिवर्स नहीं हुआ है, हमने रिवर्स करके इस प्ले को किया है। ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। मुझे जहन में था कि प्ले का नाम है पार्क, और पार्क में जो ये कैरेक्टर्स मिलते हैं, उनकी बातें होती हैं, तो वो पार्क में ही करना चाहिए, स्टेज पर क्यों करें? स्टेज के लिए आपको सेट्स लाने पड़ेंगे और वो रियलिटी नहीं लगती। तो जब मैंने त्रिवेणी देखी, मैंने कहा पार्क तो रेडीमेड है, यहाँ पर स्टेज पर ऑडियंस को बिठाएं और यहाँ पार्क में करें। तो पहले डिसबिलीव था, थिएटर वालों की तरफ से भी डिसबिलीव, ये कभी हो नहीं सकता, कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये हुआ है। त्रिवेणी वालों को मैं थैंक यू कहती हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमारे आर्टिस्ट ने भी मेहनत की है, क्योंकि ओपन में अगर आप करते हैं तो आवाज़ ज़्यादा उठानी पड़ती है आपको। दोनों तरफ से मेहनत बहुत हुई है और ये प्ले सक्सेसफुल इसीलिए हुआ है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है? नहीं, इसलिए मैंने कहा तुम्हारी आधी बात सही है। अरे तो फिर शायद संभव है। कौन सी बीमारी है? अरे आप क्यों गए? फिल्म अभिनेता मानव कौल के तैयार किए गए इस नाटक पार्क ने विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। नाटक 3 अनजान लोगों की बातचीत पर आधारित रहा। नाटक एक विशेष जगह के स्वामित्व की लड़ाई से प्रारंभ होकर उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की ओर पहुंचता है जिसकी चर्चा करने के लिए जन सामान्य के मन में कौतूहल रहता है। और जब तक तुम पूरा बता नहीं दोगे, तुम दोनों मुझे सोने नहीं दोगे। चलो अब बोलो, जल्दी से सब कुछ बोल दो। बोलो। मैंने कह दिया बस कि तुम एक जीनियस हो। ऐसा क्या काम कर दिया है तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ और यही मेरी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। पार्क जो प्ले है वो बयां करता है लोगों की विस्थापन की जिंदगियाँ। आज पूरे विश्व भर में विस्थापित लोगों को रिफ्यूजी की तरह रखा जा रहा है। जगह की ये समस्या कि उनकी जगह उनसे ले ली जाती है और उसके बाद उन्हें कैंप में
आशरा दे दिया जाता है, जो कि उनकी जो मूल जगह है उससे निकाल कर सिर्फ एक कैंप में उनकी ज़िंदगी को कोशिश करते हैं कि ये यहाँ जिए, जबकि वो भी एक आज़ाद परिंदे की तरह अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन उस पर्टिकुलर जगह के प्रति समर्पित हैं। पाक जो है वो मानव कॉल का लिखा हुआ है और बेसिकली ये बात करता है स्पेस, टेरिटरी एंड होमलैंड या किसी भी तरह का लैंड जो होता है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा हुआ है। एक पार्क में 3 बेंचेस हैं और उसके लिए 3 लोग एक ख़ास स्पेसिफिक जगह के लिए लड़ रहे हैं। तो बेसिकली वो कॉमिक वे में मेटाफर उसमें काफ़ी यूज़ किए हैं और जिसको वो धीरे धीरे मेटाफर जो हैं वो ग्लोबल लेवल के इश्यूज़ के साथ जोड़ते हैं। ट्री आर्ट्स क्लब की ये प्रस्तुति यकीनन यादगार रही। 1943 से सक्रिय ट्री आर्ट्स क्लब दिल्ली के सबसे पुराने रंगमंच समूह में से रहा है। रंगमंच में महिलाओं को प्रोत्साहन देने का श्रेय भी ट्री आर्ट्स क्लब को जाता है। अनुराधा धर ने 2008 में इस थिएटर ग्रुप को नई गति दी और अब ये ग्रुप इस साल अपनी स्थापना के 80 वर्षों का जश्न मना रहा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। बुरा आदमी, एक विलेन, सिवाय इस बेंच के यहाँ मैं हीरो हूँ। और आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि बीते हफ्ते कला सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। कहते हैं कि भारत की मिट्टी में भी हमारी संस्कृति की खुशबू आती है। हम सब अपनी मिट्टी के बेहद करीब हैं और इसके लिए अपने दिल में हम बहुत सम्मान और भावुकता रखते हैं और इसीलिए मिट्टी से बनी हर चीज जहां हमें शीतलता देती है वहीं हमें सुकून का एहसास भी कराती है। इस मिट्टी की खुशबू को महसूस किया इस बार क्रिसमस की तैयारियों में दिल्ली के ली मेरिडियन में। जी हाँ, मिट्टी से बने मटकों का क्रिसमस ट्री इस बार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इस ट्री से निकलता प्रकाश मानो अपनी कहानी खुद ही सुना रहा था। साथ ही इस फेस्टिव सीजन में छोटे कारीगरों को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि प्रधानमंत्री की मुहिम वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा सके। ये कॉन्सेप्ट हमने जो कुम्हार के साथ किया, जो हमने मिट्टी का बहुत अच्छा बोला, हमने अपना क्रिएटिविटी देखी, सस्टेनेबिलिटी देखी और ये एक मुझे लगता है एक डाइंग आर्ट है। और हमने जैसे उत्तम नगर में ये कुम्हार हैं जो ये बनाते हैं, हमने उनके साथ कनेक्ट किया और उनको एक जैसे रिवाइटलाइज़ किया कि आप ये बनाइए, कॉन्सेप्ट है, उनको भी अच्छा लगा। और ये जो मिट्टी वाला आपने कॉन्सेप्ट बोला, उससे जो पॉटरी निकली 1500 से 2000 हमने गुल्लक ये पॉट्स यूज़ करे और क्या बेहतरीन ट्री है। मैंने बहुत ट्री देखे हैं बट ये एक बहुत ही तरह का यूनिक सस्टेनेबल क्रिसमस ट्री है। और गो लोकल में भी हमारे आता है कि हमने अपने ही लोगों से, हिंदुस्तानी सभ्यता से एक ये जो फेस्टिवल है जो यहाँ का है और वेस्टर्न भी है एक तरह से, लेकिन पॉट्स को यूज़ करके जो ट्री बनाया आई थिंक बहुत ही एक यूनिक एक लगा। और इससे हमारे कुम्हारों को भी एक हेल्प मिली बताने के बनाने के लिए। और एक आर्ट है जो थोड़ी सी लुप्त हो रही है बट उसको अब दोबारा हमने इससे रिवाइव किया। दिल्ली का ली मेरिडियन जहां अपनी संस्कृति और सभ्यता का एहसास करा रहा था, वहीं छोटे कारीगरों के द्वारा टेराकोटा से बनाए गए सुंदर उत्पाद भी इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। कुछ कारीगरों ने तो पुराने कपड़ों की कतरनों से सुंदर फूल ही बना डाले, जिनमें वेस्ट टू वेल्थ की झलक साफ नजर आ रही थी। हमारी कला, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, इसका अंदाजा इस टेराकोटा ट्री को देख के लगाया जा सकता है जो कुम्हारों से बनवाया गया है। और खास बात यह है कि इन कुम्हारों ने जब इस ट्री को बनाया है तो इन्हें एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। खत लिखना जो आज पुराने जमाने की कहानी हो चुकी है, इस कहानी को भी ली मेरिडियन में एक बार फिर जीवित किया जा रहा था। चूँकि क्रिसमस का समय है, इसलिए सेंटा को खत लिखकर इस खूबसूरत गुजरी कहानी को फिर से जिंदगी दी जा रही थी।
वाकई कहा जा सकता है कि हमारी संस्कृति में जो देसी उत्पादों का आकर्षण है वो हमेशा अपनी पहचान रखता है और हम जितना अपनी सभ्यता से जुड़ते हैं उतने ही हमारे त्योहार और ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। हर बच्चे में छुपी होती है असाधारण प्रतिभा और उस प्रतिभा को निखारने के लिए चाहिए एक अवसर, एक मंच। राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 12,000 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया और 300 से ज्यादा प्रस्तुतियां दी। You should understand, Mom and Dad would love to come, but they are busy now. अपनी प्रस्तुति के जरिए बच्चों ने आज के मुद्दों को उठाया। जैसे कि बच्चों ने बात की मोबाइल फोन्स पर बढ़ रही निर्भरता की और सक्रिय जीवन शैली में भारी कमी की। ये बच्चों ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आजकल जो पेरेंट्स हैं अब फ़ोन में बिजी रहते हैं, बच्चे उनको देखते नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारे घर में होता है, हम भी देखते हैं बच्चों से। कुछ इन्होंने एक मैसेज दिया है, बच्चों को ज़्यादातर ग्राउंड्स में ले जाना चाहिए, उनकी सुबह मॉर्निंग वॉक कराना चाहिए, राउंड कराने चाहिए और योगा कराना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी हो ज़रूर पेरेंट्स को डालना चाहिए जिससे ये महोत्सव प्रतिभा का एक यादगार प्रदर्शन रहा। ये युवा कलाकार जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, डेनमार्क, एस्टोनिया, इटली, चेक गणराज्य, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश और 16 भारतीय राज्यों से आए। ये विविध संस्कृतियों और हमारे युवाओं की रचनात्मकता का एक अनूठा उत्सव रहा। भव्य प्रोडक्शन के साथ ब्रॉडवे शैली का संगीत और मनोरम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यों से भरपूर। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी इन बाल कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से हैरत में डाल दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। तो रंग तरंग का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ रंग तरंग के आज के इस सफ़र को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक अगर आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं rangtarangdd@gmail.com। तो कोशिश रहेगी कि लगातार आपको रूबरू कराते रहे भारत की कला संस्कृति के विभिन्न आयामों से। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।